नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत ही हास्य कहानी बताऊंगा। देखो, किसी किसी की भूलने की भी बहुत आदत होती है और कभी कभार भूल बहुत भारी पड़ जाती है। एक गांव में एक पटेल था और उस पटेल के एक लड़का था और लड़का बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था और वो कुंवारा था। देखो, पटेल ही करता था तो आसपास के गांव वाले सब उसको जानते थे और पटेल ने उसके लड़के के लिए एक दूसरे पटेल की लड़की देख रखी थी, जो एक पास के गांव में पटेल रहता था, उसकी लड़की थी और लड़की बहुत अच्छी थी। पटेल ने देखा कि अपने लड़के का रिश्ता उस पटेल के वहां तय कर देते हैं और अब जो वो पटेल है वो लड़के के रिश्ते के लिए, सगाई के लिए अपने परिवार वालों को साथ में लेके और वो पास के गांव वाले पटेल के यहां वो पहुंच गया और साथ में उसके लड़के को भी ले गया था। आजकल देखो, लड़का और लड़की दोनों आपस में बैठ के बात करते हैं, उनको जो समझ आता है वही आगे का काम तय होता है। अब वो जो पटेल है वहां दूसरे पटेल के वहां पहुंच गया था और वहां जाते ही वहां उनका आदर सम्मान हुआ और उनको चाय पिलाई, बिठाया, उनको भोजन करवाया और वो रात भर रुके। जैसे ही सुबह सवेरा हुआ, अब सवेरा हुआ तो वो जो आपस में बात करने लगे, पटेल दोनों कहने लगे कि देखो, लड़का लड़की के समझ में आना चाहिए, इनको पसंद आना चाहिए, अपनी तरफ से तो ओके है और रिश्ता पक्का है। तब वो जो पटेल कहने लगा, देखो, हमारा लड़का है वो भी ये बैठा हुआ है और उधर से वो पटेल कहने लगा कि हमारी जो लड़की है वो भी ये बैठी हुई है। अब इन दोनों को क्या समझ में आता है? तब लड़का और लड़की ने दोनों ने कह दिया कि हाँ, हमारी तरफ से तो सब ओके हैं और सब बढ़िया है। तब पटेल और दोनों जो पटेल थे, बीआई, अब वो कहने लगे कि इनकी तरफ से ओके हैं तो चलो ठीक है। अब वो बैठे बैठे थोड़ी बहुत चर्चा करने लगे। तो वो चर्चा कर रहे थे, देखो, चर्चा तो होती है। अब वो चर्चा कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि पहले के जमाने के लोग इतने नेक इंसान थे कि पत्थर से पानी निकाल देते थे। तब वो पटेल का लड़का कहने लगा, देखो, पहले के इंसान पत्थर से पानी निकाल दिया करते थे, लेकिन मैं लोहे से पानी निकाल देता हूं। तब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा, लोहे से पानी कैसे निकाल देता है? तब उसने कहा कि मैं हैंडपंप मिला के पानी निकाल देता हूं। तब वो जो सब लोग वहां बैठे हुए थे, तब वो जो लड़की वालों के जो पिताजी है, लड़की वाले के जो परिवार वाले हैं, उन सबने कहा, हमारे तो लड़का पसंद आ गया है, लड़का बहुत टैलेंट है और बहुत होशियार है। और अब लड़की वाले के परिवार वालों ने लड़के से पूछा कि आप में और क्या खूबियां हैं? तब वो कहने लगा कि मैं गुस्ते की दूं जो पापड़ फोड़ दूंगा। तब वो कहने लगा कि मैं गुस्ते की दूं जो पापड़ फोड़ दूंगा। और उधर से वो लड़की के परिवार वाले कहने लगे, हमारे को तो लड़का पसंद आ गया और बहुत अच्छा लड़का है। अब देखो, सुबह के भोजन में लड़की वालों ने कहा कि भाई जी, हम तो खीर पूड़ी बनाएंगे और आप बहुत आनंद से खाना और खाना खा के ही जाना आगे, हम तो बिना खाना खाए आपको जाने ही नहीं देंगे। अब देखो, सुबह पटेलन ने पूड़ियां बना दी और वो खीर बना रही थी, चूल्हे पे खीर चढ़ा रखी थी उसने
और खीर बन रही थी। अब देखो खीर बनते बनते ही उनको लेटरिंग आने लगी थी पटेलन को। तब पटेलन ने देखा कि खीर तो बन रही है और अपन लेटरिंग करके आ जाते हैं। उस जमाने में शौचालय नहीं हुआ करते थे, लेटरिंगें नहीं हुआ करती थी, सब खुले में जाते थे। तो पटेलन ने देखा कि अभी 2 मिनट में आ जाएंगे, खीर तो अभी बन रही है। और अब वो पटेलन चली गई लेटरिंग करने के लिए और इधर खीर बन रही है। 2-5 मिनट में वो वापस आई और वापस आई तो उसने देखा कि चूल्हे पे खीर जो है वो खीर उफन रही थी और वो भाग के खीर की तरफ गई और वो देखा तो वो खीर हिलाने लग गई थी। अब वो खीर हिलाने लग गई, उसकी क्या भूलने की बहुत आदत थी, तो वो हाथ धोना भूल गई थी। हाथ धोना तो भूल ही गई थी वो। अब वो खीर हिला रही थी वो। अब वो आगे का काम करने लग गई, खीर भी बन के तैयार हो गई थी। अब उसने सबको बिठाया और भोजन परोस दिया। खीर पूड़ी दाल जो भी उन्होंने खाना बनाया था वो सबके मेहमानों के खाना लगा दिया था और खीर बहुत टॉप बनी थी। और वो जो पटेलन है वो हाथ धोना तो वो भूल गई थी और वो बिना हाथ धोए उनको खीर परोसने लग गई थी। और अब वो जी जो कहने लगे, मेहमान थे जो, कि बयान जी खीर बहुत अच्छी बनी है, खीर बहुत टॉप बनी है, आप हमारे को एक बार और खीर डालोगे, कटोरे में एक बार और खीर डाल दो। अब उनके 2-2, 3-3 बार खीर डाल दी कटोरे में और वो खीर खा पी के एकदम मस्त हो गए थे और उनका पेट भर गया था। मेहमानों का खीर खा खा एकदम आनंद आ गया था और वो सब कहने लगे कि रिश्ता भी हमें मंजूर है और बहुत अच्छा काम हो गया। कभी जी खीर भी बहुत टॉप बनी है। अब उनको विदाई दी मेहमानों को और वो जाने लगे तो अब उस पटेलन को एकदम से याद आ गया। अरे याद आया तो उससे रहा नहीं गया। अब वो मेहमानों से कहने लगी कि जी जो, हाँ क्या मेरे को एक बात याद आ गई है, आप नहीं, मैं तो नहीं कहूंगा, मेरे को तो बात याद आ गई पर मैं कहूंगी नहीं। तब वो जो मेहमान थे वो कहने लगे कोई बात नहीं बयान जी, कहो क्या बात है। तब वो कहने लगी कि मैं कह तो दूं पर आपका जी खराब हो जाएगा, आपका जीव खराब हो जाएगा। तब वो मेहमान कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, कहो आप क्या बात है। तब वो पटेलन कहने लगी देखो मैं जब खीर बना रही थी ना तब मैं क्या लेटरिन करने गई थी और मैं जब वापस आई तो मैंने हाथ नहीं धोया था, मैंने बिना हाथ धोए आपके खीर परोस दी थी। और वो जो मेहमान थे अब उन्होंने खीर तो खा ली तो अब वो क्या घबरा गए थे वो और उनको अच्छा नहीं लगा। तब वो करने लगे अब यार खीर मीठी है, खीर भी बाहर निकलती कैसे करने से। और वो मेहमान तो वापस अपने घर पे चले गए। घर पे गए तो घर वालों ने पूछा कि लड़की कैसी थी, रिश्ता पक्का हुआ कि नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, पटेल ने कहा देखो यार लड़की तो बहुत अच्छी थी और रिश्ता भी हमारे को समझ में आ गया, पर हुआ यूं कि यार वो जो बयान है ना उसकी क्या भूलने की बहुत आदत है और वो बहुत सूगली है, इसलिए हम तो रिश्ता नहीं रखेंगे, हमारे को ऐसा रिश्ता ही मंजूर नहीं है। जो कि क्या हुआ यार, वो लेटरिन करने की जो बिना हाथ धोए हमारे को तो हाथ वाथ ही नहीं धोए, उसने खीर परोस दी हमारे को और खीर जो मीठी बहुत थी वापस निकल नहीं रही थी। दोस्तों ये हंसी मजाक की कहानी है और आपको कैसी लगी। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि भूलने की आदत कभी कभार बहुत भारी पड़ सकती है। देखो उसकी भूलने की बहुत आदत थी, उसकी भूलने की आदत की वजह से उनका रिश्ता कैंसिल हो गया था, सगाई टूट गई थी केवल भूलने की आदत की वजह से। तो दोस्तों ये हास्य कहानी आपको कैसी लगी, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।